हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज हम देखेंगे भाग वन। और भाग वन विषय संबंधित है भौतिक विज्ञान से। ठीक है, ये आरआरबी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अभी हाल ही में जो परीक्षा होने वाली है आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम्स और एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, और साथ में जो अभी एएलपी सीबीटी टू एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चंस पर। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है मात्रक मापन और मापक यंत्र से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद सबसे पहले हम बात करेंगे मात्रकों की। ठीक है, मात्रकों की बात करेंगे और पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। ये चार ऑप्शन आपको गिवन है और इन्हीं ऑप्शनों में से कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जो शक्ति की इकाई नहीं होगी। तो किलोवाट घंटा शक्ति की इकाई नहीं होती, बल्कि ये ऊर्जा की इकाई होती है। ठीक है, किसकी इकाई होती है? ऊर्जा की होती है। जो हम घरों में विद्युत ऊर्जा खपत करते हैं उसको हम बताते हैं कि कितने किलोवाट हमने जो है ऊर्जा खपत की है। ठीक है, तो 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू कितना होता है? 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल होता है। ठीक है दोस्तों, 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल। इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा? याद कर लीजिएगा, अगर याद ना हो तो। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद अन्य तीन मात्रक जो गिवन है ऑप्शनों में, वो सभी मात्रक किसके हैं? शक्ति के हैं। ठीक है, चाहे तो हम बात करें जूल प्रति सेकंड भी शक्ति का मात्रक होता और अश्व शक्ति भी शक्ति का मात्रक होता और वाट भी शक्ति का मात्रक हो। अगर हम बात करें एक हाफ पावर यानी एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, तो दोस्तों 746 वाट होता है। क्या होता है? 746 वाट होता है। अगर वहीं पर हम बात करें जूल प्रति सेकंड, तो एक फार्मूला होता है P इज इक्वल टू क्या होता है? W बाई टी होता है। क्या होता है दोस्तों? W बाई टी होता है। तो W मीन्स होता है कार्य, वर्क। वर्क यानी कार्य का मात्रक क्या हो जाता है दोस्तों? जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। और टाइम, टी का मतलब होता है टाइम, टाइम का मतलब सेकंड। टाइम का यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है, यानी समय की यूनिट सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड शक्ति का भी मात्रक हो जाता है और अशक्ति का भी और वाट का भी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें, अगर यहां पर सिर्फ राइट होता किलोवाट, तो किलोवाट भी शक्ति का ही मात्रक होता है। इतनी बात समझ में आ रही है? अगर किलोवाट राइट होता तो किलोवाट ही शक्ति का मात्रक। किलोवाट का मतलब होता है एक, जब किलोवाट ऐसे राइट होता है किलोवाट। ठीक है, किलोवाट। तो किलो का मतलब क्या होता है? 1000। क्या होता है किलो मतलब? 1000 भाई, 1 किलोवाट लिखा हुआ है, 1000 वाट। तो वाट भी किसका मात्रक हो जाता है? शक्ति का। लेकिन यहां पर क्या गिवन है? किलोवाट घंटा, इसलिए ये क्या है? ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, बहुत ही बारीकियां हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जो ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं होगा। तो किलोवाट, किलोवाट ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं होती, ये बल्कि शक्ति की इकाई होती है। किसकी इकाई होती है? शक्ति की इकाई होती है। ठीक है दोस्तों, शक्ति। किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट, यानी 1000 वाट। 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट। ठीक है, वाट, सेकेंड और जूल और कैलोरी, ये सभी ऊष्मा की इकाइयां होती है, ऊष्मा की यूनिट होती है। ये सीजीएस होती है, सीजीएस पद्धति में ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई होती है। और ये कैलोरी जो है ऊष्मीय ऊर्जा की एसआई यूनिट में जूल होती है। ठीक है, यूनिट ऊष्मीय ऊर्जा की, ऊष्मीय ऊर्जा की सीजीएस पद्धति में कैलोरी, ऊष्मीय ऊर्जा की एसआई पद्धति में क्या होती है? तो जूल मात्रक होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसका सही आंसर क्या है? किलोवाट, क्योंकि ये ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, बल्कि ये किसकी इकाई है दोस्तों? तो ये किलोवाट लिखा हुआ है तो शक्ति की इकाई है। किसकी? शक्ति की। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। ठीक है, ऑप्शंस में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम थर्ड की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है? प्रेरित विभवांतर की एसआई यूनिट क्या होगी? ठीक है, प्रेरित विभवांतर की एसआई यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। ठीक है, और प्रेरित विभवांतर को मापने के लिए हम एक मापक यंत्र होता है जिसका नाम है वोल्ट मीटर। क्या है? वोल्ट मीटर। तो विभवांतर को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करेंगे। प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट क्या होती है? यही पूछा है, प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट क्या होती है? तो प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट ओम मीटर होती है। ठीक है, बारीकियां यहाँ पर सिर्फ ओम राइट है, यहाँ पर ओम मीटर है, तो ध्यान में रखिएगा सिर्फ ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता, देखो ध्यान में रखो, प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट क्या होगी? ओम मीटर। लेकिन वहीं पर हम सिर्फ बात करें प्रतिरोध की, किसकी बात करें? प्रतिरोध। यहां पर क्या लिखा है? प्रतिरोध। तो अगर हम प्रतिरोध की बात करें, प्रतिरोध की बात करें, सिर्फ इतनी की बात करें, प्रतिरोध का मात्रा क्या होगा? तो सिर्फ ओम होता है। ठीक है, क्या होता है? ओम होता है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है, प्रतिरोधकता क्या होता है और प्रतिरोध क्या होता है?
प्रतिरोधकता की यूनिट होती है ओम मीटर और प्रतिरोध की यूनिट होती है ओम। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करेंगे। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, ठीक है। तो R इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? V अपान I होता है, ठीक है। आपने फार्मूला पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। यह रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है, यहीं से आया है। R इज इक्वल टू V अपान आई, और V का मात्रक क्या हो जाता है? तो दोस्तों वोल्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? वोल्ट। और प्रति, आई का मतलब होता है करंट यानी धारा, और धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। तो वोल्ट प्रति एम्पियर किसका होता है? रेजिस्टेंस का मात्रक होता है, यानी प्रतिरोध का मात्रक होता है। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, धारा का मात्रक क्या होता है? अभी हमने बताया एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। इसको हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक, कैपिटल ए से। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और कार्य का मात्रक अभी हमने डिस्कस किया था, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है दोस्तों? जूल होता है। और ये एसआई यूनिट होता है। अब सीजीएस पद्धति में बात करें तो कैलोरी होता है। क्या होता है दोस्तों? कैलोरी होता है। तो इसको ध्यान में रखिए, बिल्कुल छोटी सी बात है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इस वजह से इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात कर लेंगे। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है दोस्तों? ओम, OHM, ओम होता है। लेकिन अब वहीं पर अगर हम बात कर ले प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता हमने यहां पर राइट कर दिया। अब इसकी यूनिट पूछ लेंगे तो आपको मालूम ही इसकी यूनिट क्या होती है? ओम मीटर होती है। क्या होती है दोस्तों? ओम मीटर होती है। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया होगा। कूलाम किसकी यूनिट होती है? तो आवेश की, आवेश यूनिट होती है किसकी? कूलाम की। वोल्ट किसकी होती है? तो विभवांतर की। किसकी होती है दोस्तों? विभवांतर, विभवांतर। एम्पियर धारा, धारा की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होगी। और ओम किसकी यूनिट होती है? तो ओम होती है प्रतिरोध की। अभी हमने डिस्कस किया था इसके इस प्रतिरोध पर, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, आवर्धन की इकाई क्या होगी? आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती दोस्तों, ठीक है। इसकी कोई इकाई नहीं है आवर्धन की, ठीक है। और एक और होता है विकृति। क्या होता है दोस्तों? विकृति। विकृति की भी कोई इकाई नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। विद्युत शक्ति की एसआई यूनिट क्या होगी? तो विद्युत शक्ति की एसआई यूनिट क्या होती है भैया? वोल्ट, कहीं वाट, सॉरी वोल्ट होता है, विभवांतर का वाट होगा, ठीक है। हो जाता है कभी कभी फ्लो में गलतियां हो जाती हैं, उसको आप ध्यान में रखिएगा, लेकिन हालांकि गलतियां नहीं हो पाएंगी। विद्युत शक्ति की एसआई यूनिट क्या होगी? वाट होगा, ठीक। कैलोरी किस में होता है? सीजीएस पद्धति में, सीजीएस। वो भी ऊष्मा का भी होता है, कार्य का भी होता है सीजीएस पद्धति में मात्रक कैलोरी। न्यूटन किसका होता है? आपको पता होगा बल, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। वो भी सीजीएस सॉरी एसआई यूनिट में है, ठीक है। अगर हम बल का मात्रक हम बात करें किसी यूनिट में, सीजीएस, सीजीएस यूनिट में, तो होता है डाइन। क्या होता है? डाइन। और 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना होता है? 10 की पावर 5 डाइन होता है। क्या होता है? 10 की पावर 5 डाइन होता है। और जूल आपको पता है कार्य की यूनिट होती है, ठीक है। कार्य की भी यूनिट होती है और ऊष्मा की भी यूनिट होती है। किसकी होती है? ऊष्मा की। और सीजीएस पद्धति में कैलोरी होती है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, कंफ्यूजन कोई क्रिएट नहीं हुआ होगा, ठीक है। लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापते हैं। किसमें मापते हैं? डायोप्टर में मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। न्यूटन आपको पता है, फोर्स, FORCE, फोर्स का मतलब होता है बल, और बल की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन हो जाएगी। अब 1 न्यूटन बराबर अगर हम पूछा जाए, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 10 की पावर 5 डाइन होता है। क्या होता है? 10 की पावर 5 डाइन होता है। जूल किसका मात्रक होता है? तो जूल कार्य की यूनिट होती है। किसकी यूनिट होती है? कार्य की यूनिट होता है। मीटर आपको पता है विस्थापन हो सकता है, दूरी हो सकता है, लंबाई होता है, इन सभी को हम मीटर में मापते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। फोकस दूरी, जैसी ही दूरी दिखा, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर हो जाता है, ठीक है। ना हम सेंटीमीटर लगाएंगे, ना डेसीमीटर लगाएंगे, मिलीमीटर लगाएंगे, हम लगाएंगे क्या? मीटर लगाएंगे, ठीक है। फोकस दूरी की मापने की इकाई क्या होगी? मीटर होगी। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होगा? किलोवाट घंटा होगा, ठीक है। ना वाट होगा, ना कैलोरी होगा, ठीक है। ऊर्जा का मात्रक होता है, लेकिन ये सीजीएस पद्धति में होता है। ये होता है एसआई यूनिट है, ठीक है। लेकिन पूछ रहा है कि विद्युत ऊर्जा का पूछ रहा है। विद्युत ऊर्जा कैसे खपत करते हो? किसमें खपत करते हो? किलोवाट घंटा में करते हो ना, इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? किलोवाट घंटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया, देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया। प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट क्या होगी? आप याद करने की कोशिश कीजिए, क्या होगी? ओम प्रति मीटर, या ओम मीटर, या फिर ओम मीटर, या फिर ओम। तो आपका सही ऑप्शन होगा ओम मीटर। ओम होता है प्रतिरोध की इकाई होती है। किसकी होती है दोस्तों? प्रतिरोध, ठीक है। यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे पेपर में, इसलिए इसको क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 13 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक
एसआई मात्रक नहीं है, एम्पियर है, ओम है, न्यूटन है, लेकिन कैलोरी हमने बताया, कितनी बार बताया कि सीजीएस पद्धति में होता है, एसआई यूनिट में नहीं होता। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब कह रहा है लंबाई की एसआई यूनिट क्या होती है, तो मीटर होती है। कहां है मीटर, ये इंच नहीं होता, मील नहीं होता, फिट नहीं होता, क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद 15 क्वेश्चन नंबर 15, त्वरण का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे भी दे सकता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऐसे भी राइट कर सकता है, तो ये भी सही होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम बात करेंगे, समझ में आ रहा होगा, त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हो एम एस माइनस 2। ठीक है, दोनों बात में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अब मीटर प्रति सेकंड किसकी यूनिट होती है, तो वेग की हो सकती है, ठीक है, और या फिर चाल की हो सकती है। ठीक है, इन दोनों का मात्रक क्या हो जा रहा है, मीटर प्रति सेकंड, और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूजन मत रखिएगा थोड़ा भी। ठीक है, कह रहा है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है, तो ओम है। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो जाता है दोस्तों, ओम मीटर हो जाता है। आपको पता होगा वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक होता है, और शक्ति के हमने कई कितने मात्रक बताए थे, 4 से 4 मात्रक बताए थे। कौन कौन से मात्रक, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, शक्ति के मात्रक, सबसे पहले तो वाट ही बताया था, एक बताया था हार्स पावर, यानी क्या बोलते हैं, अश्व शक्ति बोलते हैं, हार्स अश्व शक्ति बोलते हैं, हार्स पावर, यानी एक हार्स पावर बराबर 746 वाट, ये भी बताया था। एक बताया था जूल प्रति सेकंड, क्या बताया था, जूल प्रति सेकंड भी बताया था। ठीक है दोस्तों, 1 किलोवाट भी होता था, 1 किलोवाट भी शक्ति का मात्रक होता है, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है। इस बात तो, इन बारीकियों को आप ध्यान में रखिए, कब किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है, कब किलोवाट आ जाता है तो शक्ति का मात्रक हो जाता है। तो ये बहुत बारीकियां हैं, इनको याद रखिए। जैसे शक्ति का मात्रक क्या दिया, वाट, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या दिया है, ओम दिया है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या दिया है, कूलाम दिया है, बल का मात्रक क्या दिया है, तो न्यूटन, वो भी ये एसआई यूनिट है, सभी क्या है, ये सभी एसआई यूनिट है। कभी कभी पूछ लेता है कि बताओ इनका एसआई यूनिट क्या होगा, फलाना ढंग का, ये सब। अगर हम क्वेश्चन नंबर बात करें 17 की, तो कह रहा है रेडियो धर्मिता की एसआई यूनिट बताना है। ठीक है, तो देखो फैराडे नहीं होता, ठीक है, बैकुरल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन देखो क्यूरी और रदरफोर्ड भी होता है, किसका, रेडियो धर्मिता की एसआई यूनिट होती है, लेकिन ये बड़का बड़का मात्रक होते हैं, ये छोटका सा मात्रक क्या होता है, बैकुरल होता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, अगर क्यूरी आ जाता है, अगर ऑप्शन में बैकुरल नहीं है तो आप क्यूरी लगा लीजिएगा, अगर क्यूरी नहीं है तो रदरफोर्ड लगा लीजिएगा। ठीक है, ये बड़े बड़े मात्रक होते हैं रेडियो धर्मिता के, कौन, क्यूरी और रदरफोर्ड, लेकिन बेसिक कोई मात्रक पूछेगा, अगर कोई ऑप्शन में है बैकुरल, सबसे पहले हम बैकुरल पर ही जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 17 समझ में आया। कुछ ये मात्रक गिवन है, जिनको बोलते हैं मूल मात्रक, क्या बोलते हैं, मूल मात्रक, और मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, 7। कितनी है दोस्तों, तो 7। अगर हम बात करें लंबाई की यूनिट क्या होती है, तो भैया मीटर होती है, किससे डिनोट करते हैं, एम से, वो भी स्मॉल एम से। ठीक है, कैपिटल एम से नहीं, छोटी छोटी बातें ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इनको हम द्रव्यमान की बात करें केजी, और इसको केजी, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम, यानी केजी हो जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान की यूनिट किलोग्राम, समय की यूनिट क्या हो जाएगा, सेकंड, स्मॉल एस, विद्युत धारा की यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर, कैपिटल ए, और ताप की यूनिट क्या हो जाती है, केल्विन, कैपिटल के। फिर पदार्थ की तीव्रता MOL, वो भी स्मॉल में, पदार्थ की मात्रा का पदार्थ की मात्रा का मात्रक या यूनिट क्या हो जाएगा, तो मोल, और ज्योति तीव्रता यानी CD से इसको हम डिनोट करेंगे, और इसकी यूनिट क्या होती है, कैंडेला होती है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर आपको 17 और उनके मूल मात्रक समझ में आए होंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा कि मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, 7 है। अब कह रहा भार की एसआई यूनिट क्या होती, तो आप गलती से किलोग्राम टिक मत करिएगा, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। द्रव्यमान जो किलोग्राम होता है ना, वो द्रव्यमान का मात्रक होता है, किसका होता है, मास का। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। न्यूटन किसका मात्रक होता है, तो भार का मात्रक होता है। और किसका मात्रक होता है, बल की भी यूनिट होती है। ठीक है, बल और भार की यूनिट क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, कार्य और ऊष्मा की यूनिट क्या होती है, सेम होती है। कार्य और ऊष्मा की यूनिट क्या होती है, सेम होती है। क्या होती है, जूल होती है। क्या होती है, जूल। और सीजीएस पद्धति में क्या होती है, कैलोरी। उम्मीद करता हूं आपको सारे आंसर मिल गए होंगे। अगर हम एक न्यूटन बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे 10 के पावर 5 डाइन होता है। अगर हम पूछे न्यूटन बड़ा हुआ है कि डाइन, इनमें से कौन ग्रेटर है, कौन बड़ा है, तो आप बोलेंगे न्यूटन बड़ा है, डाइन छोटा है। ठीक है, व्हेन आई कंपेयर न्यूटन एंड डाइन, देन ये किलोग्राम, ये कैंडेला है, ये जीरो मूल राशियां अभी हमने डिस्कस किया था। ठीक, इनको आप एक बार चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं मत कोई बात नहीं, जितने बार पढ़ेंगे उतना रिवीजन होगा, उतनी जल्दी कॉन्सेप्ट याद होगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है, जो तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति
सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। आवेग का न्यूटन सेकंड होता है, बल का न्यूटन होता है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 19 समझ में आया होगा। संवेग की सहायक पद्धति में इकाई क्या होती है? तो P इज इक्वल टू क्या होता है? mv होता है। m सॉरी दोस्तों, m इज इक्वल टू v होता है। ठीक है, m का मात्रक किलोग्राम, देखो ये गलत हो जाएगा, किलोग्राम दिया है, किलोग्राम दिया है, किलोग्राम दिया है। और v का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। वेग का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड, वेलोसिटी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ये डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ नीचे, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, संवेग एक अदिश राशि सदिश राशि होती है। सॉरी दोस्तों, संवेग कौन सी राशि होगी? सदिश राशि होगी। अभी राशियों का चैप्टर हम पढ़ेंगे। संवेग देखो, वेग होता है, बल होता है, आवेग होता है, बल आघूर्ण होता है। ये सब राशियां कैसी होंगी? कोई भी चुंबकीय कोई बल होता है, अपकेंद्रीय बल बात कर ले। ठीक है, तो ये सारी राशियां क्या हो जाएंगी? सदिश राशि। अभी राशियों के चैप्टर में हम पढ़ेंगे राशियां क्या होती है। ठीक है, ऐसी ठीक है, बात करते रहिए। 21, विद्युत आवेश की एसआई यूनिट क्या होगी? विद्युत आवेश का कूलाम होता है, कहीं है ऑप्शन में? हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। द्रव्यमान, ताप, वोल्ट, एम्पियर, सॉरी वोल्ट मापते हैं विभवांतर से, विभवांतर की यूनिट होती है। प्रकाश वर्ष, वर्ष देखकर समय मत टिक कीजिएगा, ये दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक होता है? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का। अगर हम बात करें एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर होता है। ठीक है, अगर हम बात करें एक पारसेक बराबर कितना होता है? एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चनों को ध्यान में रखिएगा, ये 3 क्वेश्चन को। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे अब नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों? सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? प्रकाश वर्ष जैसे आया, वर्ष नहीं होगा, मतलब समय का मात्रक नहीं होगा, बल्कि किसका होगा? दूरी का, ना तो गति का ना तो चाल का। ठीक है, समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूं। देखो, चाल भी एक अदिश राशि होती है, लेकिन वेग एक क्या होती है? सदिश राशि होती है। बताएंगे क्या होता है। ठीक है, प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या होती है? तो प्रतिरोध की एसआई यूनिट हो जाएगी ओम। प्रतिरोधकता क्या होता है? ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, ओम मीटर प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट हो जाएगी। अब बात करें कूलाम की, तो आवेश की यूनिट क्या हो जाएगी? कूलाम। क्या हो जाएगी? कूलाम। और न्यूटन किसका मात्रक हो जाएगा? तो बल का, फोर्स का हो जाएगा। ठीक है, और जूल कार्य का या फिर ऊष्मा का बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी का मात्रक आप समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 25, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, धारा का मात्रक क्या होता है दोस्तों? एम्पियर। लेकिन इसका सही ऑप्शन प्रतिरोध है। ठीक है, ये ऑप्शन गिवन तो है यार, ऑप्शन नंबर ए सही है, पढ़ लेना। कोई समस्या है क्या? नहीं। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य, पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की दूरी और लगाए बल की मात्रा गुणनफल के बराबर, तो निम्नलिखित कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? अच्छा, ये जो पढ़ोगे ना, तो कार्य क्या होता है? बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ये तुमने कोई मान लो ऑब्जेक्ट है, इस पर आपने फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट यहां पर आ गई, यहां पर आपने जो फोर्स लगाया वो, और हालांकि ये कार्य कहने का मतलब है। ठीक है, ये फोर्स लगाया और फोर्स कोई, ये ऑब्जेक्ट यहां था, फोर्स लगाया आपने, ये ऑब्जेक्ट यहां है, यहाँ के बीच में इतना विस्थापन तय किया, तो ये कार्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कार्य। अगर ये यहीं पर रहता, ये ऑब्जेक्ट यहीं पर रहता, जहां था वहीं था, तो कार्य क्या होता? जीरो होता। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। यहाँ पर जैसे हमने पहला ऑप्शन देखा कि ग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाता है? एमए। क्या हो जाता है? एमए। और यही मात्रक नहीं है किसका? कार्य की। बाकी सभी मात्रक किसके हैं? कार्य के। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। अब कैसे नहीं है? एम का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, और ए का मतलब होता है त्वरण, और त्वरण का मात्रक हो जाता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये भाई फोर्स की यूनिट है, किसकी है? फोर्स की यूनिट है। ठीक है, और एक फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। ठीक है, न्यूटन होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 26 समझ में आया होगा। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन भी है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं क्या है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब क्या है? लेंस की, देखो क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है? अच्छा, कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन, यही तो होता है। बल की दिशा में विस्थापन को दूरी 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 हो जाएगी, और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, मीटर गुणे बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन, तो न्यूटन मीटर भी हो जाएगा। ठीक है, तो आसान है, कोई बात नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे। लेंस की शक्ति की इकाई क्या होगी? ठीक है, एसआई यूनिट क्या होगी? ठीक है दोस्तों, डायोप्टर होगी। क्या होगी? डायोप्टर होगी। फोकस दूरी मीटर होता है, फोकस दूरी की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ निकट दृष्टि दोष दिया है, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष क्या होता है।
आइए समझ लेते हैं ट्रिक के माध्यम से। एक होता है अन, एक होता है उद। क्या होता है? अन और उद। अन का मतलब होता है अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष, ठीक है दोस्त। और यहाँ उत्तल लेंस, दूर दृष्टि दोष। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब निकट दृष्टि दोष क्या होता है? इसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है। और उत्तल लेंस और दूर दृष्टि में क्या होता है भैया? उद में क्या होता है? द का मतलब दूर दृष्टि, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखती है और पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आप ध्यान में रखिएगा। और जरा दृष्टि दोष क्या होता है कि ना तो इसमें पास की वस्तु ज्यादा स्पष्ट दिखती है ना तो दूर की वस्तु, इसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। ये वृद्धावस्था के कारण ये बीमारियां होती हैं, जरा दृष्टि दोष वगैरह, ठीक है दोस्तों। ये अन और उद, ये दो बात याद रखिए तो काम बन जाएगा आपका, ठीक है। अन और उद। अब कह रहा है रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो एम्पियर में मापा जाता है? गलत बात है, वॉट में नहीं, क्यूरी में। जी हाँ, क्यूरी में मापा जाता है, ठीक है। या फिर बैकुरल में मापा जाता है, या फिर रदरफोर्ड में, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है? वाट। उद्योग में कह रहा है हस्त शक्ति, अस्त शक्ति आ जाएगा, ठीक है। हार्स पावर की बात कर रहा है, उद्योग में हार्स पावर होगा। बड़का मात्रक पूछ रहा है ना, उद्योग की बात कर रहा है। अगर नॉर्मल शक्ति का पूछता तो हम लगा देते वाट। नहीं समझ में आ रहा का? आ रहा होगा, कहीं नहीं आ रहा होगा, ठीक है। कार्य करने की दर को शक्ति का जाता, शक्ति की इकाई क्या होती है? तो वाट होती है। गलती से वोल्ट मत लगाना, वोल्ट होता है किसकी? विभवांतर की यूनिट होती है। किसकी होती है? विभवांतर की यूनिट। और एम्पियर धारा की यूनिट होती है। किसकी? धारा की। और केल्विन ताप की यूनिट होती है। किसकी? ताप की। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 30 समझ में आया। ध्वनि को मापने के लिए एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है डेसिबल। इसका एक बड़ा मात्रक होता है ध्वनि को मापने के लिए, उसको बोलते हैं बेल। क्या बोलते हैं? बेल। उसी से बना है छोटा मात्रक होता है डेसिबल। क्या होता है? डेसिबल। ओम किसका मात्रक होता है? तो आप बोलेंगे रेजिस्टेंस का मात्रक होता है, यानी प्रतिरोध। हम प्रतिरोधकता की बात नहीं कर रहे हैं, प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। और हर्ट्ज का मात्रक होता है आवृत्ति, सॉरी आवृत्ति जो है, आवृत्ति की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। और वोल्ट किसकी यूनिट होती है? तो विभवांतर की यूनिट होती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 31 समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम किसकी बात करेंगे? ध्वनि के माप की यूनिट क्या होती है? डेसिबल, ठीक है। और ध्वनि प्रदूषण को रोकने के पदों के असर मापा जाता है तो डेसिबल, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार, ठीक है। देखो यहाँ पर एनटीपीसी में पूछा गया, फिर जेई में, देखो कितना कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन सभी एग्जामों के लिए जो यूनिट के क्वेश्चन थे। ईसाई प्रणाली में प्रतिबल की इकाई को, प्रतिबल बराबर क्या होता है? प्रतिबल बल, प्रतिबल बल, प्रतिबल बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। प्रतिबल बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कहीं ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही सही हो जाएगा, ठीक है। प्रतिबल बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है क्या? जी हाँ होता है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, सॉफ्ट वेल का मात्रक हेनरी होता है। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इसी कोई ट्रिक नहीं, बस याद कर लो। क्या कर लो? याद करो। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, और किसका मात्रक नहीं होता? विकृति का कोई मात्रक नहीं होता, और अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता, ठीक है। जूल मापा जाता है शक्ति में नहीं, बल में नहीं, वेग में नहीं, ऊर्जा में मापा जाता है, ठीक है दोस्तों। ऊर्जा तथा कार्य की यूनिट क्या होती है? सेम, जूल होता है। सीजीएस पद्धति में कैलोरी, वेग मीटर पर सेकंड, बल न्यूटन, शक्ति वाट, दाब बल बटा क्षेत्रफल पास्कल, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, दोनों हो सकता है, ठीक है। तरंगदैर्घ्य का मात्रा क्या हो जाएगा? एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, ठीक है। आपने कितना बार पढ़ा होगा लोशेट वाली बुक में, ठीक है। तरंगदैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? ठीक है, 10 की पावर माइनस 10। ऐसे कुछ पढ़ते हो ना, हमने तो पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? निम्नलिखित में किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो ऊर्जा की इकाई के समान है तो कार्य की यूनिट, ठीक है। कार्य और ऊर्जा की यूनिट क्या होती है? जूल। क्या होती है? जूल, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद बात करें घनत्व की मात्रा क्या होता है? तो घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे क्या होता है? आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है दोस्तों? केजी, और प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। किग्रा प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। सभी का मात्रक बाकी आपको पता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम, शक्ति की इकाई क्या है? तो शक्ति की इकाई क्या है? वाट। न्यूटन आप जानते हैं बल, कार्य का मात्रक जूल, ऊष्मा का मात्रक जूल, ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक जूल, पास्कल किसका है? दाब का है, वायुमंडलीय दाब कह सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा।
किसकी कोई इकाई नहीं होती, सापेक्षिक घनत्व की, सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती। ठीक है दोस्तों, तो याद रख लीजिएगा, एक सापेक्षिक घनत्व की नहीं होती, एक अपूर्णांक की नहीं होती, एक विकृत की नहीं होती। ठीक है, ये तीन चार हैं जिसकी कोई इकाई नहीं होती। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। घनत्व का मात्रक क्या होता है, किग्रा प्रति मीटर क्यूब, यानी केजी प्रति मीटर क्यूब, अभी जो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, यानी बल का मात्रक न्यूटन और प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पास्कल भी होता है। विस्थापन का मात्रक बच्चे को पता है क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर समझ में आया होगा। ये कौन सा क्वेश्चन भाई छूट गया, कोई क्वेश्चन छूट गया क्या भाई? हाँ हाँ, ये सारे क्वेश्चन हमने कराए नहीं यार अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ तक हुआ था, क्वेश्चन नंबर 40 तक हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम एम्पियर सेकंड की बात करें। क्यू बराबर आई टी होता है, आवेश का मतलब होता है। ठीक है, क्यू बराबर क्या होता है, आई टी, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, एम्पियर बराबर क्या होता है, आवेश। ठीक है, अरे यार, एम्पियर सेकंड होता है, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, आई टी होता है। ठीक है, आई का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर, और टी का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होता है, कुलाम का मात्रक होता है। ठीक है, कुलाम मतलब आवेश, समझे। गैलन क्या होता है, समानता इस्तेमाल किया जाता है, गैलन समानता इस्तेमाल किया जाता है आयतन के माप के रूप में। ठीक है, एक गैलन बराबर कितना होता है, 3.785, और एक बैरल बराबर कितना होता है, 159 लीटर होता है। ठीक है, तो इन दोनों को याद रख लीजिए। एक बैरल, क्या लिखा हमने, बैरल कितना होता है, 159 लीटर, और एक गैलन बराबर 3.785। खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो प्रकाश वर्ष ऑप्शन में अगर होगा तो वही सही ऑप्शन होगा। ठीक है, प्रकाश वर्ष दिया, यही सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, खगोलीय एकक जानते हो क्या होता है, खगोलीय एकक एस्ट्रोनॉमिकल नॉट जानते हो क्या होता है, जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है, उसी को मापने, उसी के बीच की जो दूरी होती है, उसी को बोलते हैं खगोलीय एकक। ठीक है, लगभग 15 करोड़ के आसपास इनके बीच की दूरी होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम। ठीक है, और रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, एम्पियर धारा, वाट शक्ति, वोल्ट विभवांतर। ठीक है दोस्तों, अब दबाव की एसआई यूनिट देखो कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, दबाव दबाव बराबर बल बटा क्षेत्रफल, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, दबाव बराबर क्या, तो बल बटा क्षेत्रफल, अभी तो बताया ना, गड़ा फाल फाड़ के। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई को किसमें, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, खगोलीय एकक में मापते हैं। ठीक है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर इनके बीच की दूरी है। बल की इकाई क्या होती है, एफ बराबर एम ए होता है, क्या होता है, एम ए, यानी किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखने से पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फोर्स की यूनिट क्या होगी, तो न्यूटन होगी। ठीक है, आपको पता है, पास्कल आपको पता है, वायुमंडलीय दबाव, केल्विन क्या होता है आपका, वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का होता है, किसका होता है, विभवांतर का। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी ईसाई का सही रूप में सम्मिलित नहीं है, फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज होता है, सही बात। मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक टेस्ला होता है, नहीं। मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है, क्या होता है, वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर, और मैग्नेटिक फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, टेस्ला हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर का मात्रक पास्कल होता है। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का मात्रक क्या होगा, सीमेंस होगा। तो सभी सही है और यही गलत है। ठीक है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 50 के बाद विस्थापन की यूनिट मीटर आ जाएगा, विभवांतर की एसआई यूनिट वोल्ट हो जाएगा। देखो कितना आसान लग रहा है। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई यूनिट वेबर हो जाता है। ठीक है, हेनरी वेरी नहीं होता। ठीक है, सॉफ्ट प्लान का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। पास्कल आपको पता है किसका होता है। ठीक है, अब बात करें धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराडे। ठीक है, फैराड, फैराड। शक्ति का अंतरराष्ट्रीय कई वाट होता है, कहीं है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और धारिता का मात्रक क्या हो जाता है, फैराडे, याद रख लीजिएगा। धारिता का मात्रक फैराडे, धारिता का मात्रक फैराडे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है, कितना होता है, 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग। जी के मान में एसआई इकाई वही है जो त्वरण की इकाई है कहीं त्वरण है, तो जी की मान और त्वरण का मात्रक की इकाइयां क्या है, दोनों सेम है, दोनों का मतलब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 55, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर किसके है, गुरुत्वाकर्षण के नियतांक की है। ठीक है, ये कैपिटल जी का मान होता है। ठीक है, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, ये जो क्वेश्चन दिया, ये स्मॉल जी की वैल्यू, किसकी, स्मॉल जी। कभी कभी पूछ लेता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक यानी कैपिटल जी का मान कितना, 6.67, और यही न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर भी होता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर गिवन भी है। ठीक है, 10 की पावर -11 होता है। प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट क्या होगी, ओम मीटर होगी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भार की यूनिट क्या होती है, बल। ठीक है,
दोनों सेम होता है, ठीक है, इकाई के बराबर होती है और दोनों का न्यूटन होता है, ठीक है। चाल के अंतरराष्ट्रीय इकाई मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 59, निम्नलिखित में किन दो भौतिक राशियों की इकाइयां एक होती है, एक ही है, बल और उपेक्ष बल की सेम होती है और बल और भार की सेम होती है, तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 के, ठीक है। ये क्वेश्चन तो हम पर हम नंबर गेन कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण, ठीक है, दोनों को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों मतलब सेम ही होता है, ठीक है दोस्तों। वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड, आपको पता होगा, गति का भी वही होता है मीटर प्रति सेकंड, और बल का क्या होता है न्यूटन, या फिर F बराबर ma होता है, करके निकाल लो। जूल प्रति सेकंड शक्ति का होता है, अभी पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, ठीक है, हमको लग रहा पहला ऑप्शन ही था जूल प्रति सेकंड, ठीक है, तो जूल प्रति सेकंड शक्ति का मात्रक होता है। न्यूटन किसका मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक होता है, अरे सॉरी बल का मात्रक होता है, किसका होता है, बल का, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, दाब का मात्रक बल बटा क्षेत्रफल या पास्कल भी बोल सकते हैं, दोनों हो सकता है, ठीक है। और इकाइयां न्यूटन है, तो बल और भार का, कहीं दिया है बल और भार का, वजन का और बल का, सही बात है, वजन का मतलब क्या होता है, भारी होता है, कोई समस्या का नहीं। विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर, कहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है, कोई समस्या ही नहीं आ रही है, कोई समस्या है क्या किसी क्वेश्चन में, आप बोलेंगे नहीं है। एम्पियर किसका है, तो विद्युत धारा का है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वोल्ट किसका है, तो विभवांतर का है, देखो कितना आसान लग रहा है सब कुछ एकदम। कुलाम किसकी इकाई है, तो कुलाम किसकी है, विद्युत आवेश की, विद्युत प्रवाह, प्रतिरोध, विभवांतर, आप सबको पता है, ठीक है। अब इसके बाद त्वरण की इकाई का तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड किसकी होती है, तो मीटर प्रति सेकंड वेग की होती है, किसकी होती है, वेग की। निम्नलिखित में से कौन सी तापमान, केल्विन है क्या, कहीं केल्विन है, ये एसआई यूनिट होती है, इसी बात है, सेल्सियस फारेनहाइट भी होती है, लेकिन हम केल्विन, ये एसआई यूनिट होती है, इसलिए ये मूल मात्रक भी होती है, याद रखिएगा, ठीक है। और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर संवेग दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट हो जाएगी, दाब की। उम्मीद करता हूं समझ में आया क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है। भार की एसआई यूनिट इकाई वही है जो किसकी है, बल की है, कहां है बल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। और दी गई भौतिक राशियों में क्या सापेक्ष राशि नहीं है, तो सापेक्ष राशि नहीं है, तो समय, समय एक सापेक्ष राशि नहीं है, ठीक है, अब इसको ध्यान में रखिएगा। निम्न में से किस भौतिक राशि के लिए मात्रक, निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है, तो मात्रक अपेक्षित घनत्व का मात्रक नहीं होता, घनत्व का होता है, बल का होता है, संवेग का होता है, विकृत का मात्रक नहीं होता, अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता, तो तीनों का मात्रक नहीं होता। कारण निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती, तो कार्य ऊर्जा की समान होती है, बल और दाब की नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक, सॉरी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बल का मात्रक न्यूटन होता है, दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, कहाँ सेम है, चाल और वेग का सेम है, दूरी और विस्थापन का सेम है, ठीक है, कार्य और ऊर्जा का सेम है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 74 समझ में आया। ओम मीटर प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, क्वेश्चन नंबर 75 भी आसान है। मंदता का मतलब होता है त्वरण, क्या होता है, त्वरण, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। निम्न में से किन दो युग्मों की इकाइयां समान है, संवेग और बल का बिल्कुल गलत बात, कार्य ऊर्जा का सही बात है, कार्य ऊर्जा की दोनों की यूनिट क्या होती है, सेम होती है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे पास्कल। एक पास्कल बराबर क्या होता है, पास्कल का मतलब दाब, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यही सॉरी गलत हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा, ये होगा न्यूटन प्रति मीटर, तो यहाँ पर -2 लगा। कितनी बारीकियां हैं ऑप्शन में, आसान क्वेश्चन है लेकिन बारीकियां देखिए कितनी है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित का सही का मिलान कीजिए। वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति, कहीं है शक्ति, ये वाट 700 शक्ति होता है। किलो वाट घंटा 3.6, तो तीन का बी किसमें, इसमें है, तीन का सी इसमें है, गलत हो जाएगा, तीन का डी है इसमें, गलत हो जाएगा, तीन का सी है, गलत, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। हमने पूरा मैच ही नहीं कराया, आप मैच करा लेना, ठीक है। विद्युत धारा के अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या, विद्युत धारा के अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होती है, तो एम्पियर होती है, क्या होती है दोस्तों, एम्पियर होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है, कहाँ है मीटर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसी पदार्थ की मात्रा को मापे कैंडेला, कहाँ है कैंडेला, मोल होता है, ठीक, क्या होता है, मोल, उसकी यूनिट पूछ रहा है, ठीक है। पदार्थ की मात्रा की यूनिट क्या होती है, मोल होती है, इसको किससे डिनोट करते हैं, MOL से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। इनमें से कौन सी एसआई इकाई मोल का प्रतीक है, MOL, देखो आ ही गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। अब इसके बाद विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक वेग किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा में होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल, जूल होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। मात्रा कुलाम प्रति सेकंड किसका होता है, क्यू बराबर IT, कहाँ है क्यू, कुलाम, दूसरा नाम क्या है, एम्पियर होना चाहिए, ठीक है, एम्पियर ही होगा, ठीक है। तरंग वेग किसका मात्रक, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ध्वनि प्रदूषण डिसिबल होता है, ठीक है,
ध्वनि प्रतिरोध किससे मापते हैं, डेसिबल से मापते हैं, ठीक है। ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है, डेसिबल में मापी जाती है, कहाँ है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये चैप्टर खत्म हुआ, ठीक है। कौन सा यूनिट का चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। जो यूनिट से संबंधित क्वेश्चन थे हमने पूछ लिया, ठीक है, हमने समझ लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम मेजरमेंट की बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, और वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो ना समझ में आओ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। आप सभी को तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय, बस बहुत है, ठीक है।